चलो मैथ पढ़ोगे तुम लोग? यस सर। आज निकालेंगे चैप्टर 3। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चैप्टर 3। चतुर्भुज है, ये ना है? यस सर। ठीक है, पकड़ो। देखो इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो इसमें देखेंगे, ये तुम लोगों के क्लास का ना अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्या है? अति महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। ये चैप्टर तुम लोगों को सिर्फ इसी क्लास में नहीं बल्कि पूरे जीवन में जब तक पढ़ोगी ना तब तक ये चैप्टर तुम लोगों को काम देगा। एक दिन के लिए चैप्टर नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात है कि ये चैप्टर लगभग हर स्टूडेंट का क्या होता है, कमज़ोर होता है। इसीलिए इस चैप्टर को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, एकदम बढ़िया से, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो इस चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बहुभुज। क्या देखेंगे? बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज क्या होता है? तो देखो, जब कई रेखाखंडों को मिला करके और एक बंद आकृति बनती है। कैसी आकृति बनती है? बंद आकृति। खुली आकृति और बंद आकृति पता है ना? खुली आकृति क्या होता है और बंद आकृति क्या होता है? देखो, खुली आकृति जैसे कि मान लो कि ऐसे बना, ऐसे बना और ऐसे बना, तो ये देखो इधर से खुला है ना, ये खुली है। और अगर ये इधर से भी आ गया तो ये बंद हो गया, इसको कहते हैं बंद आकृति। क्या कहते हैं? बंद आकृति। तो रेखाखंड से बने हुए बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। ठीक है ना। अब बहुभुज भी क्या होता है? बहुभुज भी दो हिस्से में इसको बांटा। बहुभुज को कितने हिस्से में पहले बांटेंगे हम लोग? दो हिस्से में बांटेंगे। पहला हिस्सा क्या होगा? तो इसका जो पहला बहुभुज किसको कहेंगे? सबसे पहले बहुभुज को जान लेते हैं। तो बहुभुज कहेंगे उसको जो कि रेखाखंड से बना हो। किससे बना हो? रेखाखंड से बना हो और क्या हो? बंद हो। क्या हो? बंद आकृति। रेखाखंड से बना हुआ बंद आकृति, उसको क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बंद रहना चाहिए और रेखाखंड से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। बहुभुज में क्या होता है? बहुभुज होते हैं दो हिस्सों में इसको बांटेंगे। एक होता है उत्तल। क्या होता है? उत्तल। और एक होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। उत्तल और अवतल। तो उत्तल और अवतल जो होता है वो दो होता है। ठीक है, उत्तल और अवतल दो होता है। ठीक है ना। चलो, तो उत्तल क्या होता है? जिसमें कि जिसका जो बहुभुज का सतह निकला हुआ बाहर होता है। क्या होता है? सतह बाहर निकला होता है। क्या होता है? बाहर निकला हुआ होता है। और अवतल में क्या होता है? अंदर धसा होता है। क्या होता है? अंदर धसा होता है। ये उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, बाहर निकला हुआ मतलब कि जैसे कि मान लो कि ये बना है। ठीक है, ये वाला एक फिगर बनाए हैं, तो ये वाला देखो चार हर जगह बाहर की तरफ निकला हुआ कोना, इसको कहते हैं बाहर निकला, यानी कि उत्तल वाला बहुभुज। और अवतल वाला क्या कहेंगे? जो अंदर धसा हो। क्या हो? अंदर। जैसे कि मान लो कि ऐसे बना हुआ है कोई आकृति, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, तो ये अंदर धसा है, तो ये क्या हो गया? अवतल हो गया। क्या हो गया? अवतल हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो इतना बात समझ में आया ना? एक हो गया अवतल और दूसरा क्या हो गया? उत्तल हो गया। क्या हो गया? उत्तल हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद इसको और फिर दो हिस्से में अगर बांटेंगे। अब काम वाला दो हिस्सा। अब क्या है? काम वाला दो हिस्सा। ये बेकाम का था, इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए किताब में दिया हुआ था, इसीलिए हम बता दिए। ठीक है, अब जो है काम की बात है, उस काम की बात को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या देखेंगे। बहुभुज एक होगा समबाहुभुज। क्या होगा? समबाहुभुज। और एक होगा विषम बहुभुज। क्या होगा? विषम बहुभुज। तो विषम बहुभुज जो होगा ये क्या होगा और सम बहुभुज क्या होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सम में क्या होगा? इसकी भुजाएं क्या होगी? भुजाएं समान यानी कि बराबर होगी। क्या होगी? बराबर। और विषम में क्या होगा? भुजा बराबर नहीं, भुजा बराबर नहीं होगा। और जब भुजा बराबर होगा ना तो कोण भी बराबर होगा। क्या होगा? कोण भी
बराबर होगा। और इसमें कौन बराबर होगा? नहीं सर। नहीं। तो इसका कौन बराबर? नहीं होगा। कौन बराबर नहीं होगा। ठीक है। तो बहुभुज को दो हिस्से में बांटे। पहला हिस्सा रहा सम बहुभुज और दूसरा हिस्सा रहा विषम बहुभुज। सम बहुभुज में कौन बराबर और भुजा बराबर, और विषम में दोनों बराबर नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले थे? चतुर्भुज। ये नहीं पढ़ने वाले थे? चतुर्भुज पढ़ने वाले थे। चैप्टर निकाल करके रखा करो। हाँ ठीक है। चतुर्भुज पढ़ना है। तो देखो चतुर्भुज किसको कहते हैं? चतुर मतलब चार, चतुर मतलब चार, अब भुज मतलब भुजा, यानी कि जिसकी चार भुजाएं उसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज। अनेक शब्दों को बदले एक शब्द में याद किए हो ना? जिसकी चार भुजाएं उसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो चार भुजाएं होंगी उसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज। लेकिन चार भुजाएं अलग अलग तरीके से भी हो सकती है, तो उसी के आधार पर इसको हम लोग बांटेंगे। अभी पढ़ेंगे कि चतुर्भुज कौन कौन सा होता है। तो यहाँ से अब जो हम बताना शुरू कर रहे हैं ना, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। चाहे तुम किसी भी क्लास में पढ़ते हो, जैसे कि तुम लोगों का रिश्तेदार हो में बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे जो कि या तो बहुत बड़े होंगे या फिर अभी पढ़ रहे होंगे जो कि 8, 9, 7 में भी पढ़ रहे होंगे, है ना, तुम लोगों के जैसे। तो कोई भी अगर है उनको बोलना ये वाला चीज़ को पढ़ने के लिए, उनको जब ये बोलोगे ना, अगर वो ये चीज़ देखेंगे तो हम कह सकते हैं 90% ये चांस है कि उन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को नहीं पढ़ा है। तुम लोग ऐसे पढ़ रहे हो, कितना अच्छा बात है कि नहीं? देखो तो सम बहुभुज और विषम बहुभुज हम देख लिए। अब बहुभुज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे समलंब चतुर्भुज। क्या देखेंगे? समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज ना देख रहे थे हम लोग? तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे चतुर्भुज के प्रकार। किसके प्रकार? चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो देखेंगे हम देखेंगे समलंब। क्या देखेंगे? समलंब। समलंब चतुर्भुज। तो देखो चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज तो समझ में आ गया क्या होता है? यस सर। जिसकी चार भुजाएं। गुड। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं? देखो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि पहला इसमें होना चाहिए कि दो भुजा। क्या भुजा? दो भुजा। दो भुजा, वो भी क्या? सामने की। किसकी? सामने। आमने सामने। आमने सामने। सामने। इसको लिखना उचित नहीं है, सबसे अच्छा इसमें लिखते हैं जो अभी इसका डिफिनेशन है ना, उसी को लिखते हैं, बता देंगे क्या होता है वो। ठीक है। दो भुजा। कौन सा भुजा? जो कि सम्मुख हो। क्या हो? सम्मुख हो। दो सम्मुख भुजा। तो दो भुजा जो होती है वो समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। दो भुजा क्या होती है? समांतर होती है। दो भुजा क्या होती है? समांतर होती है। ध्यान रखना इस बात का। अब इसका चित्र एक बना करके समझ लेते हैं कि आखिर इसका चित्र कैसे बनता है। तो देखो ये भुजा है और ये भुजा है, ये दोनों समांतर है। क्या है? समांतर मतलब समझते हो? समांतर क्या होता है? बराबर नहीं। समांतर मतलब होता है कि दो रेखा हो और दोनों के बीच में जो गैप हो वो हर जगह बराबर हो। हर जगह क्या हो? बराबर। जैसे कि रेल का पट्टी देखे हो, अगर इतना दूरी पे जा रहा है तो इतना ही दूरी पे जाएगा, अगर घूमेगा तो इतने दूरी से घूमेगा, इधर घूमेगा तो इतने दूरी से घूमेगा। घूमेगा नहीं घूमेगा? जैसे कि पहिया देखे हो गाड़ी का, चार चक्के का पहिया, तो चार चक्के में जो पहिया था, एक पहिया यहाँ और दूसरा पहिया यहाँ जाएगा, तो दोनों पीछे से चिन्ह छोड़ते हुए जाएगा एक ही दूरी पर। कितने दूरी पर? हर जगह एक ही दूरी पर। ऐसा थोड़ी है कि जाएगा थोड़ा देर के बाद, मान लो सांकड़ा रास्ता है, पहिया सट के नज़दीक आ जाएगा फिर हट करके दूर चला जाएगा, ऐसा होगा? नहीं। तो मान लो कि मिट्टी पर अगर गाड़ी चला हो चार चक्के का, तो उसमें जो दो चक्के, जो आगे वाले दो चक्के और पीछे वाले दो चक्के अलग अलग, तो आगे वाले दो चक्के जहाँ पर चिन्ह बनाते हुए जाएंगे उसको कहते हैं समांतर। उसी को क्या कहते हैं? समांतर। तो उस चिन्ह को अगर लाइन खींच देंगे तो बनेगा समांतर रेखा। क्या बनेगा? समांतर रेखा। समझ में आ रहा समांतर कुछ? अच्छा तुम लोग कल ये काला काला वाला रोड देखे हो? उसके देखना दोनों किनारे पे व्हाइट कलर का दिया रहता है, बॉर्डर दिया रहता है ना। तो वो बॉर्डर जो होता है जितना दूर यहाँ रहता है उतना ही दूर भी दूसरे जगह भी होता है, हर जगह बराबर दूरी पे रहता है ना। तो वो भी एक दूसरे के क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर। समांतर मतलब समझा ना क्या होता है? यहाँ देखो इसमें यहाँ पर जितना दूरी है उतना ही दूरी यहाँ पर भी है, तो इसको क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। हाँ ये बड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इससे घबराना नहीं है, बड़ा छोटा है। तो अब ये वाला यहाँ से दे दिए, खींच दिए, या फिर मान लो कि किसी और तरीके से खींच दिए, मान लो इसको थोड़ा आगे ही बढ़ा दिए और यहाँ से इसको खींच दिए,
ये वाला भी इधर आगे बढ़ा दिए, इसको इधर से यहाँ खींच दिए। तो देखो इसकी 4 भुजाएं हैं ना, लेकिन ये वाला भुजा यानी कि ए बी भुजा जो है और ये जो बी सी डी भुजा है, ए बी भुजा और सी डी भुजा जो है समांतर है। क्या है? समांतर है। अब देखो मैथ है, मैथ में सब चीज़ को छोटा छोटा करके लिखते हैं ना, सबका चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक लिखने के लिए एक लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं ना। जोड़ लिखने के लिए जोड़ लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं ना। उसी तरह समांतर लिखने के लिए ये वाला चिन्ह देते हैं। क्या चिन्ह देते हैं? ये वाला समांतर का वो चिन्ह होता है। समझ आया कि नहीं आया? ये समांतर का, इसको क्या पढ़ेंगे पता है? ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी। इंग्लिश में बोलेंगे तो ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। तो ये होता है समलंब चतुर्भुज का गुण। कौन चतुर्भुज का गुण होता है? समलंब चतुर्भुज का गुण। अब तुम लोग ये बनाए हो पतंग कभी? बनाए हो ना। तो दूसरा चतुर्भुज का प्रकार जो होता है वो होता है पतंग। क्या होता है? पतंग होता है। तो पतंग के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो पतंग में क्या होगा कि पतंग में होगा जैसे कि एक पतंग पहले बनाते हैं, पहले यहाँ पर मतलब एक पतंग बना ही लेते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं बनाते तुम लोग पतंग? आप इसमें थोड़ा सा टेढ़ा हो गया नहीं? अच्छा, क्या करोगे? ललित कला मेरा बहुत ख़राब है वो। चलो ठीक है, ऐसा पतंग मान लो है, ठीक है? इसी में तुम लोग क्या करते हो? ऐसे डंडी दे करके बीच से ऐसे दे करके इसमें धागा बांध करके उड़ाते हो, इसे पूछ देते हैं ना, ऐसे उड़ता है ये सर 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 उड़ी पतंग, ठीक है? तो वो पतंग उड़ता है वैसे ही, ठीक है? अब क्या है कि ये जो है इसमें भी कई सारी बातें होती है जो कि हम लोग देखेंगे यहाँ। जे वाला और जे वाला भुजा, ये दोनों भुजा जो होता है समान होता है। क्या होता है? ये भुजा और ये भुजा समान होता है। क्या होता है? तो जिसमें देखो एक एक चिन्ह जिसमें लगा हुआ है वो दोनों समान, और दो दो चिन्ह जिसमें लगा है वो दोनों समान होता है। इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं आसन्न भुजा। क्या कहते हैं? तो इसका पहले देखेंगे कि इसमें आसन्न भुजा क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। आसन्न भुजा क्या होता है? समान होता है। और इसमें क्या होता है? जब इसमें विकर्ण खींचेंगे, क्या खींचेंगे? विकर्ण खींचेंगे, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित। ये वाला कलर दिख रहा है? सही सही दिख रहा है? तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित। भुजाएं क्या होती है? आसन्न। क्या होती है? आसन्न भुजाएं जो होती है, आसन्न भुजाएं जो होती है ये समान होती है। क्या होती है? समान होती है। आसन्न भुजाएं समान होती है और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ये प्रॉपर्टी होता है पतंग का। किसका प्रॉपर्टी होता है? पतंग का होता है, ठीक है? समझ में आ गया ना? अब आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग पता है? पतंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। तो हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या देखते हैं? पहले यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज को देखो नामे से पता चला समांतर। क्या? समांतर। तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती है, दोनों सम्मुख भुजाएं जो होती है वो समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर होती है। यानी कि ये वाला और ये वाला पैरेलल होगा, ये वाला और ये वाला पैरेलल होगा, ठीक है? इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं इसको, ठीक है? आमने सामने की भुजा क्या होती है? पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल होती है। अब इसका क्या खासियत होता है? इसमें जो विकर्ण खिंचाता है, क्या खिंचाता है? विकर्ण जो खिंचाता है इसमें, वो विकर्ण इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या क्या? एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। छोड़ दो उसको, ऐसे रहने दो, उसका भी जिंदगी है, क्या है इसको मार रहे हैं? चलो, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में पहला क्या प्रॉपर्टी होगा इसका? इसका पहला जो प्रॉपर्टी होगा वो होगा कि सम्मुख भुजाएं। कौन सी भुजाएं? सम्मुख भुजाएं ये समांतर होती। क्या होती है? समांतर। समांतर तो समझ रहे हैं ना?
ये वाला भुजा और ये वाला, इसका नाम बार लिख दे। मान लो कि लिख देते हैं डी ई एफ और जी, डी ई एफ और जी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि भुजा डी और एफ, भुजा डी और एफ ये समांतर होगा किसके, ई और जी के, ई और जी के, ई और जी के समांतर होगा डी और एफ। अच्छा, और भुजा कौन समांतर होगा, डी और ई जो भुजा है ऊपर वाला भुजा, ये नीचे वाला भुजा एफ और जी के समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है ना। ये समांतर का चिन्ह बता दिए हम, बता दिए ना। तो समांतर चतुर्भुज के एक गुण हुए कि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर होती है। अच्छा, और इसमें क्या गुण होगा, इसमें जो विकर्ण होगा, क्या होगा, विकर्ण होगा, ये समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा, समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब समझते हो, क्या समझते हो यस सर, क्या समझते हो सर। ये विकर्ण है, ये क्या है, विकर्ण है। तो देखो विकर्ण क्या बना, डी और जी विकर्ण है ना। तो देखो इसमें यहाँ से ये पर, यहाँ पर दोनों को काट रहा है ना। तो यहाँ से इसको मान लो कि ये ओ वाला पॉइंट है। क्या है, ओ वाला पॉइंट है। तो ओ से डी, ओ से डी और ओ से जी ये दोनों बराबर होगा। क्या होगा, मतलब कि ये विकर्ण है ना, इसको दो बराबर भाग में ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा। क्या करेगा, काट देगा। समझ में आ रहा है ना। विकर्ण क्या होता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब क्या, सम मतलब समान और द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना, यानी कि समान दो भागों में बांटना, उसको क्या कहते हैं, समद्विभाजित करना। तो इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को समान समान दो भागों में बांटेगा। इससे ना संबंधित जब क्वेश्चन कराएंगे ना तब और मजा आएगा। क्या आएगा, और मजा आएगा। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, अब देखो आगे है इसकी आसन्न भुजाएं समान होती है और आसन्न कोण क्या होता है, समान होता है। आसन्न भुजा मतलब समझ रहे हो। अच्छा, आसन्न भुजा और आसन्न कोण क्या होता है समझ रहे हो पहले, तब इसमें जाएंगे आसन्न और सम्मुख में पहले, ठीक है। पहले आसन्न और सम्मुख को समझ लेते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए हम यहाँ पर ही बताते हैं, ठीक है। पहले इस बात को समझ लेते हैं। एक बक्सा बनाते हैं यहाँ पर हम, और इस बक्से में इसको समझते हैं। सीधा सीधा समझा रहे, देखो मान लो कि ये एक आकृति है, चतुर्भुज है। क्या है ये, चतुर्भुज है। इसमें ये भुजा है, P है, Q है, R है और S है। P है, Q है, R है और S है, ठीक है। अब देखो ये जो आमने सामने है, आमने सामने, तो देखो सम्मुख जो होगा ना, सम्मुख जो होगा वो होगा आमने सामने। क्या होगा, आमने सामने, यानी कि ये R और S का सम्मुख क्या है, P और Q, ठीक है। P और R का सम्मुख क्या है, Q और S है, ठीक है, सम्मुख हो गया। उसके बाद एक आता है आसन्न। क्या होता है, आसन्न, यानी कि एक दूसरे से लगा हुआ, एक दूसरे से लगा हुआ, एक दूसरे से लगा हुआ, एक दूसरे से क्या होगा, ये लगा हुआ होगा। क्या होगा, लगा हुआ होगा। इसको कहते हैं आसन्न। क्या कहते हैं, आसन्न। आसन्न और सम्मुख दो वर्ड थे। अब देखो इसमें जो है, इसमें जो होता है, इसमें जो होता है ये सम्मुख भुजाएं जो होती है, सम्मुख भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समान, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समान। अच्छा, विकर्ण समद्विभाजित करते देख लिए। और एक बात होता है इसमें कि सम्मुख जो होता है, क्या होता है, सम्मुख कोण जो होते हैं ये समान होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है। सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है। इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। सम्मुख कोण समान होगा। सम्मुख कोण क्या होगा, इसमें G का सम्मुख कोण D, F का सम्मुख कोण E, इसमें देखो P का सम्मुख कोण S, R का सम्मुख कोण Q,
जो आमने सामने उसको क्या कहेंगे? सम्मुख। क्या कहेंगे? सम्मुख। और जो एक दूसरे से लगा हो, जैसे कि मान लो कि आसन्न भुजा के बारे में अगर हम बात करें तो आसन्न भुजा पी आर और पी आर से लगा हुआ आर ऐसे है ना, तो ये और ये आसन्न भुजाएं क्या है? आसन्न भुजाएं। जैसे कि देखो कौन पी और कौन आर एक रेखा पर बना हुआ है, तो कौन पी और आर आसन्न कौन है? क्या है? आसन्न कौन है। लेकिन कौन आर और क्यू कौन कौन है? सम्मुख कौन। कैसा कौन है? सम्मुख कौन। भुजा पी आर और भुजा क्यू एस क्या है? सम्मुख भुजा है। क्या है? सम्मुख भुजा है। तो सम्मुख कौन क्या होगा? समान होगा। यानी कि कौन एफ और कौन ई क्या होगा? समान होगा। ठीक है, इस चीज को लिख दें, लिख देते हैं। कौन एफ और कौन ई जो होगा ये क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद देखो कौन डी और कौन जी क्या होगा? समान होगा। कौन डी और कौन जी क्या होगा? समान होगा। समझ में आया बात? सम्मुख भुजा समझ में आ गया, सम्मुख कौन समझ में आ गया, आसन्न भुजा समझ में आ गया, आसन्न कौन समझ में आ गया। इतना ही चीज़ इसमें समझ में आना था। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें समझना जरूरी नहीं है। कोई दिक्कत है? इतना चीज़ समझ रहे हो ना? हैं? चलो, ये चतुर्भुज था। ये क्या था? चतुर्भुज। इस चतुर्भुज में भी और भी आगे है, 3-4 प्रकार के चतुर्भुज हैं, लेकिन अगर सारे प्रकार के चतुर्भुज आज ही बता देंगे तो याद तुम लोग नहीं कर पाओगे, इसीलिए आगे के चतुर्भुज को कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये कितना चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे? आज हम लोग क्या तो पढ़े हैं? समलम्ब पढ़े हैं, एगो पतंग पढ़े हैं और एगो समांतर चतुर्भुज पढ़े हैं ना। अभी बचा हुआ वर्ग बचा हुआ है, आयत बचा हुआ है ना, वृत्त चतुर्भुज है, उसमें भुजा रहता है 4 को हैं। देखो ये कौन दुनिया में है बता ले, जे तो हो गया है ना। गैलो भैंसिया पानी में डूब गया, मेरा सारा मेहनत मेरा पानी में दे दिए है ना। हम बता रहे हैं जिसमें 4 भुजा हो उसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ये कह रही सर वृत्त भी तो एक चतुर्भुज है। वर्ग आयत वृत्त वो प्लेन फिगर में आता है बाबू, ये सब समतल आकृति है। क्या है? समतल आकृति है। ठीक है ना। चलो अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, और एक चीज़ कॉन्सेप्ट है जो कि आज हम समझा देंगे तुम लोगों को। क्या समझा देंगे? इतना जगह ही बचा हुआ है। देखो क्या होता है कि किसी भी आकृति में, किसी भी आकृति में, यानी कि आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। Yes, sir. तो किसी भी बहुभुज, किसी भी बहुभुज के, ये जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पर लिख रहे हैं ये अमृत है। क्या है ये? अमृत. अमृत। अमृत मतलब समझते हो ना? Yes, sir. नोट्स वाला कॉपी, Yes, उसमें जाके इसको लिखना है। गुड। किसी भी बहुभुज के अंत, अभी कोई कॉपी नहीं खोलना, अंतः कोणों, सॉरी बाहरी कोणों, किसका? बाहरी कोणों का योग हमेशा कितना होता है पता है? हमेशा 360 डिग्री होता है। ये क्या कहना चाह रहे समझ रहे हो? मान लो कि हमारे पास एक बहुभुज है, त्रिभुज है। क्या है ये? त्रिभुज है। ठीक है, और अब जो ये बहुभुज है हमारा, एक मान लो हमारे पास ऐसा करके है पंचभुज है। ठीक है, एक मान लो ऐसा करके है हमारे पास षष्ठभुज है। क्या है? षष्ठभुज है। क्या है ये? षष्ठभुज है। एकदम अजीब अजीब बना है ना। Yes, sir. क्या इसकी सभी भुजाएं समान है? नहीं, इसकी है तो समान रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है। इसका समान है ना। ये समबाहु त्रिभुज है, ये पंचभुज है, ये षष्ठभुज है। इसका बाहरी कोण, यानी कि अगर ये वाला भुजा को बाहर कर रहे हैं तो इसको बाहर निकालो, तो ये वाला भुजा को बाहर निकालेंगे, ये वाला भुजा को बाहर निकालेंगे, तो ये जो बाहर में कोण बन रहा है ना, इसको कहते हैं बाह्य कोण। क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। तो ये बाहरी कोण जो है, मान लो कि ये x है, ये y है और ये z है, तो ये तीनों बाहरी कोण को जब जोड़ेंगे ना, तीनों बाहरी कोण को जब जोड़ेंगे तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z ये हमेशा 360 आएबे करेगा, दूसरा और कुछ नहीं आ सकता। ये हमेशा कितना आएगा? 360 आएगा। कितना आएगा? हमेशा 360 आएगा। कितना आएगा? 360।
समझ में आया ना? Yes. ये हमेशा कितना आएगा? 360 360। बाहरी कोण को, किसको? बाहरी कोण को जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360। इसमें क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है पता है? इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा तुमसे कि ये वाला दे देगा मान लो कि 80, क्या दे देगा? 80। ये वाला दे दिया मान लो 70, क्या दे दिया? पूछेगा ये वाला बताओ कितना है। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज अगर है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये सबका बराबर होगा, क्या होगा? बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज है तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 120, ये भी 120। तो ये अगर 120 है, ये अगर 120 है तो ये कितना होगा पता है? देखो 120 ये वाला और 120 ये वाला, और ये वाला कितना होगा? मान लो कि कुछ नहीं है तो x है, क्या है? टोटल मिला के कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो 120 और 120 240, 240 को ला करके इधर 360 में घटा देंगे, तो 360 में 240 को घटाएंगे कितना बचेगा? 120। यानी कि x कोण कितना बना ये वाला कितना बनेगा? 100। लेकिन अगर ये विषम बाहु है, क्या है? विषम बाहु है, क्या है? विषम बाहु है, तो क्या होगा? अगर ये विषम बाहु है तो क्या होगा? आगे विषम बाहु है ना, विषम बाहु में देखते हैं, ठीक है? देखो इसका ये वाला भुजा को बढ़ाते हैं, इसके ये वाला भुजा को बढ़ाते हैं, इसका ये भुजा बढ़ाएंगे, इसका ये वाला भुजा और इसका ये वाला भुजा। ये मान लो x है, y है, z है, ऐसे करके है, ठीक है? x है, y है, z है, और मान लो ये a है और ये b है। इसमें बोलेंगे कॉन a प्लस कॉन b प्लस कॉन x प्लस कॉन y प्लस कॉन z, ये मिला के कितना आएगा? 360 डिग्री। कितना आएगा? 360 डिग्री, है ना? कितना डिग्री आएगा? 360 डिग्री। क्या समझिए अभी तक में? है 120 लिख दिए तो 120 बोल दिए तुम लोग। ऐसा चलता है? नहीं चलता है। तो 360 कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है? उसी तरह इसका भी बाहरी वाला कोण निकालेंगे कि कितना होगा? ये वाला x मान लो, चलो ए बी सी डी शुरू करते हैं। a मान लो, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, ये e हो गया और ये f हो गया। तो कॉन a प्लस कॉन b प्लस कॉन c प्लस कॉन d प्लस कॉन e प्लस कॉन f, कुल मिला के कितना आएगा? 360 डिग्री, ठीक है ना? तो यही बात समझाना चाहते थे। आगे कोई भी बहुभुज हो उसके बाहरी कोण का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। पता है बाबू, जब तुम लोग आगे पढ़ने जाओगे ना, मान लो कि किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करोगे। एग्ज़ाम दो प्रकार का होता है, पता है? एक होता है बोर्ड एग्ज़ाम, एक होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है? तो ये दोनों प्रकार के एग्ज़ाम में से कॉम्पिटिटिव क्या होता है पता है? जैसे कि मान लो तुम सबका एग्ज़ाम लिए, ठीक है? और एग्ज़ाम ले करके सबको नंबर दे दिया, तुम्हारा 100 आया तुम फर्स्ट डिवीज़न किया, तुम्हारा 50 आया सेकंड डिवीज़न किया, तुम्हारा 30 आया तुम थर्ड डिवीज़न किया, और तुम्हारा 30 से कम आया तो तुम फेल कर गए। तो ये अगर दे दिए सबको बांट करके, तो किसी को किसी से मतलब है? जिसका जितना आया वो संतुष्ट है कि नहीं है? लेकिन फिर हम एक बार टेस्ट लिए तुम लोगों का, और उसमें क्या किए कि जिसका जितना ज़्यादा नंबर आया उसको उतना अच्छा माना गया। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर सब इतना बच्चा है ना, उसमें से 5 बच्चे को हमको चुनना है, तो टेस्ट लिए, जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आया 5 बच्चे को हम चुन लिए। ऐसे एग्ज़ाम को कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। क्या कहते हैं? प्रतियोगात्मक परीक्षा। इसमें क्या होता है? प्रतियोगिता होता है, एक दूसरे से होड़ लगा रहता है कौन किससे ज़्यादा नंबर लाएगा, है ना? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर लाता है वो सक्सेस करता है, जो कम नंबर लाता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब तैयारी करोगे तो उसमें जो ये वाला है ना, ये उसमें अमृत का काम करता है। इसमें कई सारे फॉर्मूले आता है। उसमें कहता है कि बाय कोण निकालने का, अगर षष्ठ भुज है, 6 भुजा वाला आकृति है, तो बाय कोण निकालने के लिए सूत्र आता है। फिर अगर 10 भुजा वाला आकृति है तो बाय कोण निकालने के लिए सूत्र आता है। अंतः कोण निकालने के लिए सूत्र आता है। भुजाओं की संख्या का को भुजा होगा ये निकालने के लिए सूत्र आता है। कुल मिलाकर के 5, 6, 7 फार्मूला होता है, और 5, 6, 7 फार्मूला एक ही जैसा लगभग होता है। और पता है बच्चा लोग अक्सर बच्चा लोग इसमें इधर वाला फार्मूला उधर, उधर वाला फार्मूला उधर, उधर वाला फार्मूला उधर कर देता है। भारी कन्फ्यूजन होता है ना? और पता है हम सिर्फ ये चीज़ जानते हैं, किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360। सिर्फ इस चीज़ को जानते हैं, और इसी चीज़ से, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ से हम पूरा का पूरा 7 फार्मूला का काम कर लेते हैं।
इसके अलावा और कुछ याद नहीं करते। आके बैठो, बैठो करके वहाँ। इसके अलावा और किसी फार्मूला का हम इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, इसी से हम भुजाओं की संख्या भी निकाल लेते हैं। आगे जब तुम लोग पढ़ोगे ना तब पता लगेगा क्या होता है भुजाओं की संख्या, क्या होता है ये, क्या होता है वो, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आगे तुम लोग जानोगे इसको, लेकिन अभी तो ये सब जानते नहीं हो ना तुम। जब हम करवाएंगे ना, जब क्वेश्चन करवाएंगे 3.2 पढ़ाएंगे तो उसमें ये तुम्हारा आएगा। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चंस भी करवाएंगे तब तुम लोगों को और क्लियरली समझ में आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ आया ना सब? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे जो है, आगे कल वाला जो क्लास होगा, कल वाला क्लास और इम्पोर्टेंट होगा। ये ट्रेलर है, ये क्या है, ट्रेलर है। असली जो पिक्चर चलेगा वो तो कल चलेगा, है ना। ये क्या है, ट्रेलर है, पिक्चर कल चलेगा, है ना। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन बताएं। क्या बताएं कि बहुभुज क्या होता है, बहुभुज, समबाहुभुज और विषम बहुभुज क्या होता है, चतुर्भुज के प्रकार, 3 प्रकार के चतुर्भुज भी बताएं और 3-4 प्रकार के कल बताएंगे। उसके बाद जो कल जो बताएंगे ना, उसमें समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और ये पतंग, इस सब का एक जगह कॉलम बनाएंगे। कॉलम बना के कंपेरिजन करेंगे, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। तब फिर कल तुम लोगों को करने के लिए देंगे याद। क्या करने देंगे, याद। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो ठीक है। अच्छा, कल वाला टेस्ट का जो नंबर आया है वो नंबर भी तुम लोगों को लगे हाथ दिखाई देते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाले को देख लो पहले। फर्स्ट और सेकंड में सबसे पहला है साक्षी भारती। ये कौन साक्षी है? देखो, टोटल 100 नंबर का कल एग्जाम था तुम लोगों का, था ना? अरे बोलो। हाँ, 100 नंबर का एग्जाम था। उसमें से 2 बच्चे हैं जो कि फर्स्ट और सेकंड लाए हैं। ठीक है, तो सेकंड जो आई है वो लड़की है और उसका नाम है साक्षी भारती। क्या नाम है? एक बार ईमानदारी से और बढ़िया से ताली बजाना। क्या बात है। लो, अभी पेन मिलेगा इनको। और पहले स्थान पर जो है वो 85 लाई थी और ये लाई है 88, मात्र 3 नंबर। अब देखो, हम जो कॉपी चेक कर रहे थे ना, समझ में नहीं आया कि 3 नंबर उसको कहाँ से दे और इसका 3 नंबर कहाँ से काटे। हम सोच रहे थे कि दोनों का बराबर कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई था नहीं जिसका कि 1 नंबर काट सकते हैं, और ऐसा भी नहीं था कि 1 नंबर ज़्यादा देते। इसमें तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा ना, इसको इसमें इतना नंबर दिया, उसमें उसको उतना नंबर दे देते, गड़बड़ा जाएगा मामला। तो दोनों का कम्बिनेशन ऐसा था ना कि एकदम 3 नंबर का अंतर है। हमको समझ में क्या करें, लेकिन ऐसा रहा। बहुत बढ़िया रहा तुम दोनों में कंपटीशन इस बार। ठीक है, प्रिया कुमारी है, पहला सबसे ज़्यादा नंबर लाई है और 88 नंबर लाई है 100 में से। ठीक है, कितना लाई है? 88 नंबर 100 में से लाई है। सोचो, तो इसके लिए एक बार ताली बजाओ जोर से। ठीक है, अब अगली बार जब टेस्ट होगा तो तुम लोग भी ऐसे ही नंबर लाओ और देखते हैं अगला बार फर्स्ट और सेकंड कौन कौन आता है। ठीक है, अगले बार के लिए रेडी हो तुम लोग? ठीक है, अगले बार फिर बढ़ते हैं आगे।